एक हस्बैंड शादीशुदा होने के बाद भी क्या बाहर गर्लफ्रेंड बना सकता है? वन ऑफ द लीडिंग केसेस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ है, केस स्टडी है। यहाँ पे जो बात हो रही है, पति, पत्नी और वो भी। यहाँ पे जो वो हैं मीन्स जो गर्लफ्रेंड है, उनके ऊपर एक केस फाइल किया है वाइफ के द्वारा फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन। मतलब मुआवजे के लिए एक केस फाइल किया गया है हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के खिलाफ वाइफ के द्वारा। वन ऑफ द लीडिंग केसेस, ऐसी केस स्टडी अभी तक नहीं आई थी। वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स आप ये कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है इंडिया में, तो क्या ये हस्बैंड को राइट है या लाइसेंस मिल जाता है कि वो शादीशुदा होते हुए भी गर्लफ्रेंड बनाए, या फिर एक पत्नी को यह हक मिल जाता है कि पति के होते हुए, शादीशुदा होते हुए भी वो बाहर बॉयफ्रेंड बना सके। इसी के बारे में ये केस स्टडी डिस्कस करती है। वैसे जोसेफ शाइन केस में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। बट क्या ये एक लाइसेंस देती है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो? यहाँ पे पत्नी ने सिविल सूट फाइल किया था गर्लफ्रेंड के खिलाफ और डैमेजेस एंड कंपनसेशन या मुआवजे के लिए क्लेम किया था। अब उन्होंने क्या कहा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, इंडियन लॉ में इसे कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। एलियनेशन ऑफ अफेक्शन मीन्स ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ये बात करता है कि एक पत्नी को जो अफेक्शन अपने पति से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो पूरा कट डाउन हो गया है। अब वो लव, अफेक्शन, कंपैशन किसको मिल रहा है? गर्लफ्रेंड को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे जो वाइफ है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से डैमेज नहीं हो रही है? उसी के रिगार्डिंग ये सिविल सूट फाइल किया गया था वाइफ के द्वारा। वैसे एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस तो आप नहीं कह सकते हो, बट क्या सिविल सूट नहीं फाइल किया जा सकता? क्या ये टॉर्ट के अंदर नहीं हो रहा आ रहा है, जहाँ पे एक वाइफ अपने पति के अफेक्शन के लिए भी तरस रही है? इसी के बारे में ये केस स्टडी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो? हम मानते हैं आपकी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, बट क्या ये इंटीमेट रिलेशन एक पत्नी को इस तरीके से अफेक्ट करना चाहिए? अगर मैं आपसे बात करूं फैमिली कोर्ट की, डिवोर्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो अलग हैं, बट जिस सिविल सूट फाइल किया गया है फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन थर्ड पार्टी से, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? आप दोनों, एक हस्बैंड और जो गर्लफ्रेंड है, वो तो रिलेशनशिप में है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरस कौन रहा है? प्यार के लिए, कंपैशन के लिए, अफेक्शन के लिए पत्नी तरस रही है। तो क्या उसके ऊपर इन डैमेजेस का कंपनसेशन मिलना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा है। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो पुरुषेंद्र कौर जी हैं। इन्होंने वन ऑफ द लीडिंग एंड लैंडमार्क केसेस के बारे में बात की है यहाँ पे, क्योंकि जो एलिनेशन ऑफ अफेक्शन है कि कहाँ से कॉन्सेप्ट उठ के आता है, ये एंग्लो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। अब एक पत्नी थर्ड पार्टी को सू कर सकती है फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन अगर उसका मैरिज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत प्रिवेलेंट है, बट इंडिया में कभी ऐसा कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। दिस इज़ द वन ऑफ द लीडिंग एंड लैंडमार्क केसेस जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे एक पत्नी हर तरीके से सफ़र कर रही है। तो कोर्ट ने भी हर चीज़ को एड्रेस किया, बोला कि अगर आपकी पत्नी है, ठीक है, अगर आप फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हो, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ, डिस्टिंक्ट है वो, बट ये जो सिविल सूट भी फाइल किया गया है वो बिल्कुल सही है। आपकी राइट टू प्राइवेसी है, रिस्पोंडेंट की राइट टू प्राइवेसी है, एंड हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी आप डिवोर्स के प्रोसीजर्स के लिए जा सकते हो। बट इसके लिए कोई भी लॉ डिफाइन नहीं है, कोई भी स्टैचुरी लॉ नहीं है जो इसे गवर्न करे। तो सिविल सूट में, सिविल में, टॉर्ट में इसे बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। तो कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया या जो ऑर्डर किया है वो वाइफ के फेवर में किया है। इसका केस टाइटल है शैली महाजन वर्सेस भानुश्री बहल एंड अदर्स। इस केस स्टडी में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कंसिडर की गई है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसिडर किया गया है एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का, जो कि जनरली प्रिवेलेंट है फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसको प्रायोरिटाइज किया जाता है इन फॉरेन कंट्रीज, बट इंडिया में से प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है अभी तक। इसके बारे में कभी कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है, बट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, सिविल सूट में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, टॉर्ट में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द लीडिंग केसेस जो रिसेंटली में अभी आया है दिल्ली हाई कोर्ट में। अगर मैं इंडिया में बात करूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की या एडल्ट्री की,
आप मुझे बताइए कि एडल्ट्री सही है, डीक्रिमिनलाइज की गई है क्या, बट ये आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि आप पत्नी के होते हुए बाहर जाके एक गर्लफ्रेंड बनाएं। जो अफेक्शन आपकी पत्नी को, जो प्यार आपकी पत्नी को मिलना चाहिए, वो आप अपनी पत्नी को ना दे के आप सोशल गैदरिंग्स में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी पत्नी को होना चाहिए। तो क्या उसे वो डैमेज नहीं कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है हर तरीके से? आप जो भी कर रहे हैं सोसाइटी में, आप क्रिमिनल ऑफेंस तो कमिट नहीं कर रहे हैं एडल्ट्री करके, बट ये एक सिविल डिस्प्यूट तो है। आप कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रहे हैं। अगर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया है तो बट आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि शादीशुदा होते हुए भी आप बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएं। आप अपनी पत्नी को वो अफेक्शन ना दें, वो प्यार ना दें, वो कंपैशन ना दें जो वो डिजर्व करती है, और बाहर जाके आप अपनी पत्नी को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को हर जगह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जहाँ पे आपकी पत्नी को होना चाहिए। तो मॉरली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से आपने उसको डैमेज किया है। ये केस स्टडी वन ऑफ द लीडिंग केस स्टडी है। स्टे ट्यून विथ मी, आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा मेरे चैनल पे ताकि ये सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।